हर एक परीक्षा माफिया महीना डेढ़ महीना के अंदर में निकल जाता है, साल 2 साल बाद उसका केस भी खत्म हो जाता है। कैसे विश्वास करेंगे छात्र? प्रधानमंत्री जी, स्पीडी ट्रायल तब होगा जब पुख्ता सबूत होंगे, और इस तरह की जांचें राज्य सरकारों के द्वारा कराई जाएंगी, राज्य पुलिस के द्वारा किए जाएंगे। 15 दिन तक खुद दिखाएं, छापामारी किए, इसको पकड़े उसको पकड़े, ये हुआ वो हुआ, पेपर के माध्यम से कि हाँ बड़े बड़े लोगों पर नाम है, गाज गिर सकता है। ये होता कुछ नहीं है। एक तो इतनी कम नौकरियां हैं और उसमें भी भाई भतीजावाद, चोरी चकारी, पेपर लीक, सेटिंग गेटिंग, ऐसे ऐसे रिपोर्ट दिए जाएंगे, डेट और इसके 22 बलि के बकरे खोजे जाएंगे। कैसे आप पर छात्र विश्वास करेंगे? कैसे आपके व्यवस्थाओं पर विश्वास करेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। पूरे देश में पेपर लीक को लेकर एक बवाल मचा हुआ है। दिल्ली हो, पटना हो, सरकार के पसीने छूट जा रहे हैं छात्रों, विपक्षी दलों के इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए। प्रधानमंत्री जी को खुद आकर आश्वासन देना पड़ रहा, नए कानून, कड़े कानून बनाने की जो है आश्वासन दिया जा रहा, कैबिनेट में, संसद में बातें रखने की बातें कही जा रही। लेकिन देखिए कि ऐन वक्त जिस नीट परीक्षा को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, 2024 में नीट पेपर लीक जो है वो बिहार से हुआ था, बिहार से भी हुआ था। और बिहार की ईओयू यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, बिहार पुलिस की एक इकाई है, उनके द्वारा संजीव मुखिया, जो कि एक फेमस परीक्षा माफिया है, उस पर सारा आरोप जो है वो लगा दिया गया। सारे सबूत, सारे साक्ष्य जो हैं वो उसके साथ जोड़ दिए गए और मुख्य साजिशकर्ता बना दिया गया। लेकिन मामले की जांच सीबीआई को गई। सीबीआई ने जांच करने के बाद कल क्लीन चिट दे दिया संजीव मुखिया को। संजीव मुखिया का सीबीआई के का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार पेपर लीक कराने या इसकी साजिश रचने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरीके से ये नहीं जुड़ा हुआ है। अब ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि सीबीआई देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी, देश में कहीं कुछ होता है तो सीबीआई जांच की ही मांग की जाती है, और उसके द्वारा ये रिपोर्ट दिया गया कि 45 और लोग हैं, लेकिन संजीव मुखिया इस मामले में नहीं है। और बिहार पुलिस का देखिए कि वो क्रोनोलॉजी, डेट बाय डेट, सब कुछ, डेट, जगह, सब कुछ बता दिए। ये छोड़िए, ये दिसंबर 2023 में जो प्लानिंग हुई थी वो भी डेट तक बता दिया गया बिहार पुलिस के द्वारा। लेकिन सीबीआई का कहना है न अप्रत्यक्ष न प्रत्यक्ष, न पेपर लीक कराने में, न ही बांटने में, यानी किसी भी तरीके से नीट एग्जाम में संजीव मुखिया संलिप्त है ही नहीं। अब ऐसे परिस्थिति में छात्र किस पर विश्वास करें? 2 सालों से जो नैरेटिव बिहार पुलिस के द्वारा बिहार के लोगों को, देश के लोगों को बताया जा रहा था कि हमने पकड़ लिया, हमने पकड़ लिया, यही है मुख्य साजिशकर्ता संजीव मुखिया। आखिर सीबीआई जांच में ईओयू के जांच का पोल कैसे खुल गया? अगर सीबीआई ने, हम प्रश्न नहीं खड़े करते हैं, सीबीआई देश की सर्वश्रेष्ठ संस्था है, हो या ना हो, लेकिन माना जरूर जाता है, लोगों के मन मस्तिष्क में बसा हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां भी इसको लेकर बड़ा फेमस है। सीबीआई का जांच सही है तो फिर बिहार का इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ये कौन सा कहानी बिहार वालों को सुना रहा था? अगर सीबीआई का जांच सही है तो बिहार के बहुत सारे परीक्षाओं में जो पेपर लीक हुआ, जिसको लेकर हमेशा से आरोप लगते रहा है कि जो छोटे प्यादे हैं उनको केवल गिरफ्तार किया गया,
एक हद के बाद जांच आगे बढ़ती ही नहीं है। और जो पहले कार्रवाई हुई है क्या वो सही है? क्या उस समय के ईओयू के दिए जाने वाले तथ्य सही हैं? क्या यही सुशासन के सरकार के जांच एजेंसी बिहार का सीबीआई कहा जाने वाला ईओयू का जांच रिपोर्ट है? आप देखिए ना, सभी समाचार पत्रों का हेडलाइन बना हुआ है, संजीव मुखिया को क्लीन चिट, सीबीआई को नहीं मिला सबूत। और इसमें साफ साफ कहा गया है कि सीबीआई के प्रेस रिलीज में जारी कर कहा गया कि संजीव के खिलाफ पेपर लीक करने या बांटने का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिला। बिहार पुलिस के ईओयू ने अपनी जांच में संजीव मुखिया को मुख्य आरोपी बताया था। ईओयू के अनुसार वह पेपर लीक के लिए गुजरात गया और वहां उसकी मोबाइल लोकेशन भी मिली। अब कैसे जांच होता है, मोबाइल गुजरात चला गया तो क्या पता नहीं, लेकिन देखिए इसमें क्या है, ईओयू का क्रोनोलॉजी देखिए। अगर हम सीबीआई की जांच रिपोर्ट को सही मानते हैं तो ईओयू किस तरह, अगर सीबीआई की जांच रिपोर्ट सही है तो किस तरह ईओयू ने एक तरह से मनगढ़ंत क्रोनोलॉजी गढ़ा और बिहारवासी ही नहीं, नीट पूरे देश से जुड़ा हुआ, पूरे देश को बेवकूफ बनाया। अब देखिए क्या दिया गया है कि ईओयू के जांच के अनुसार पेपर लीक की साजिश हजारीबाग के ओएसिस स्कूल में रची गई। संजीव के करीबी पंकज कुमार ने कंट्रोल रूम में बॉक्स कटिंग मेथड से पेपर निकाला। 5 मई 2024 की सुबह बुकलेट नंबर इतना की फोटो खींची गई, पेपर डॉक्टरों को भेजा गया। बिहार राजस्थान के 9 डॉक्टर सर्वर गैंग में थे। बिहार की टीम का नेतृत्व चंदन सिंह ने किया। आगे सब कुछ दिया हुआ और यह भी दिया गया है कि हजारीबाग के ओएसिस स्कूल में पेपर चोरी की योजना कई महीने पहले बनाई गई थी। पहली बैठक 7 दिसंबर 2023 को हुई थी। 14 अप्रैल 2024 को बॉक्स कटिंग मेथड से पेपर निकालने का फैसला हुआ और 5 मई 2024 को सुबह 8:15 बजे पंकज कुमार ने कंट्रोल रूम से पेपर की फोटो खींचकर बाहर भेज दी। डेट बाय डेट दिया गया है और सबका निष्कर्ष क्या निकला कि संजीव मुखिया तो इसमें है ही नहीं और बिहार पुलिस की जांच संजीव मुखिया साजिश करता है। अब बताइए कि यहां के छात्र करें तो क्या करें, विश्वास करें तो किस पे करें? 1.5-2 सालों से बिहार में लगातार हम सुनते थे कोई भी गड़बड़ी होती थी छात्र सीधे ईओयू पहुंचते हैं, ईओयू पर विश्वास करना शुरू कर दिए थे। लेकिन ये जांच रिपोर्ट जो आया है, सीबीआई अगर सही है तो ईओयू भगवान ही मालिक है, आप समझ सकते हैं। और अगर सीबीआई गलत है तो फिर क्या कहा जाए। लेकिन सीबीआई गलत हो, क्लीन चिट दे दे, अगर इसकी संलिप्तता रहती तो यह होता कि हाँ मुख्य साजिशकर्ता में इसको ना रखा जाता, जहां तक इसका संलिप्तता है वहीं तक इसमें हस्तक्षेप किया जाता। लेकिन क्लीन चिट दे दिया गया और ये ईओयू की जांच पर प्रश्न खड़े करते हैं। बिहार में अगर देखें हम तो पिछले 4-5 सालों में बड़े बड़े पेपर लीक हुए। अब देखिए 67वीं सिविल सेवा बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, ईओयू ने जांच किया। उसमें भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जिसके जवाब नहीं दिए गए। गया कि एक स्कूल के प्रधानाध्यापक को लाया गया, एक डीएसपी को लाया गया और साजिशकर्ता ये सब कुछ बना दिया गया। और देखिए कि बाद में उन्हें भी क्लीन चिट मिल गया, वो लोग भी आरोप से बरी हो गए। बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा पुलिस का भर्ती 21,391, उसमें भी ईओयू ने सबसे बड़ा अपना एसआईटी गठन किया था। उसमें भी बहुत सारे मामले निकल के आए, लेकिन एक अहम व्यक्ति की संलिप्तता थी जिसको लेकर ईओयू ने ही प्रश्न उठाए थे, कुछ नहीं हुआ। टीआरई 3 शिक्षक भर्ती का तीसरा चरण
उसमें भी पेपर लीक हुआ। 267 के आसपास लोग पकड़े गए हजारीबाग से। वो भी मामला एक हद तक जाकर शांत हो गया। फिर से बता दें आपको हम, एईडीओ एग्जाम जांच के बाद यह कहा गया कि पेपर लीक था, लेकिन अभी हम नहीं बताएंगे कि आखिर कहां से कौन किसने किया पेपर लीक। एग्जाम बीते हुए 4 महीने हो गए, जांच चल रहा है। फिर से बता दें, दरोगा का परीक्षा हुआ, पीटी परीक्षा, उसमें भी आरोप लगे। पीटी मेंस परीक्षा हुआ था, आरोप लगे, फोटो खींच के बाहर आया हुआ है, छात्र पहुंचे, आश्वासन दिया गया, हुआ कुछ नहीं। और देखिए कि संजू मुखिया सबसे पहले सिपाही भर्ती में तो 1 साल फरार रहा, बिहार पुलिस नहीं पकड़ पाई। अंततः कहा जाता है कि इसने खुद पकड़वाया अपने आप को। और आरोप लगते हैं कि सबके पीछे किसी न किसी बड़े वर्ग का संरक्षण मिला हुआ है। हम देखते हैं कि हर एक पेपर लीक होता है, गड़बड़ी होता है, जांच एक लिमिटेशन, एक लाइन तक पहुंचता है, उसके बाद ऐसा लगता है कि संत हो गया सब कोई। ऐसा लगता है कि उसके बाद कुछ भी करने का क्षमता जो है वो बिहार पुलिस में हो या ईओयू हो, उनको है ही नहीं। बस ये कह दिया जाता है कि कुछ कोचिंग वाले हैं, उनकी संलिप्तता है, सफेद पोश हैं, उनकी भी संलिप्तता है। इशारों में बस समय टालने का खेल चलता है। प्रधानमंत्री जी, स्पीडी ट्रायल तब होगा जब पुख्ता सबूत होंगे, और इस तरह की जांचें राज्य सरकारों के द्वारा कराई जाएंगी, राज्य पुलिस के द्वारा किए जाएंगे। हर एक पेपर लीक में सीबीआई जांच नहीं होता है। यह तो नीट का मामला था कि सीबीआई जांच हो गया। स्टेट के भी जो परीक्षा होते हैं उसमें सीबीआई जांच नहीं होता है। और ऐसे ऐसे रिपोर्ट दिए जाएंगे, डेट और इसके 22 बलि के बकरे खोजे जाएंगे। कैसे आप पर छात्र विश्वास करेंगे, कैसे आपके व्यवस्थाओं पर विश्वास करेंगे। जो गुस्सा आज सड़कों पर निकला है, इन्हीं सब संरक्षणों की वजह से कि चलो 15 दिन तक खुद दिखाएं, छापामारी किए, इसको पकड़े उसको पकड़े, ये हुआ वो हुआ, पेपर के माध्यम से कि हाँ बड़े बड़े लोगों पर नाम है, गाज गिर सकता है। ये होता कुछ नहीं है। 2-4 लोगों को पकड़ के इंतजार किया जाता है कि मामला ठंडा हो, कोई दूसरा देश में मामला आ जाए, सारा लोग का ध्यान उधर चला जाएगा। और ऐसा होता ही है। हर एक परीक्षा माफिया महीना 1.5 महीना के अंदर में निकल जाता है, 1-2 साल बाद उसका केस भी खत्म हो जाता है। कैसे विश्वास करेंगे छात्र? तो केवल स्पीडी ट्रायल बनाने से कुछ नहीं होगा। एकदम स्पष्ट निर्देश होना चाहिए कि जांच के क्रम में कोई कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, कार्रवाई होनी चाहिए। एक ऐसा टीम बनना चाहिए जो हर एक तरह के राजनीतिक और ये सब दबाव से परे हो। कार्रवाई करते समय वो ये ना देखे कि कितना रसूखदार है और इसकी पहुंच कहां तक है। और जैसे ही सिद्ध होता है परीक्षा माफिया हो या उसका साथ देने वाला कोई भी हो, उनकी घरों पर बुलडोजर चलनी चाहिए, उनकी संपत्ति को सरकार जब्त कर ले, तभी ये रुकेगा। ये बहुत बड़ा कैंसर का रूप ले चुका है और इसके असर अब आपको सड़कों पर दिखाई देने लगे हैं। जनमत आपके खिलाफ होने लगा है। युवा वर्ग जो सबसे बड़ा आपका समर्थक है, वो अब उसकी नाराजगी साफ देखी जा रही है। अभी से भी कुछ नहीं बिगड़ा है। एक तो इतनी कम नौकरियां हैं और उसमें भी भाई भतीजावाद, चोरी चकारी, पेपर लीक, सेटिंग गेटिंग। इशारा है ये, चेत जाएं, नहीं तो विरोध और ज्यादा बढ़ सकता है और इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें। हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।